केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी बेटी पर लगाए गए कांग्रेस के आरोपों पर बेहद कड़े शब्दों में पलटवार किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि स्मृति की बेटी गोवा में अवैध लाइसेंस पर बार और रेस्टोरेंट चला रही हैं। इसके जवाब में स्मृति ईरानी ने इन आरोपों को झूठा बताया और कहा कि उनकी बेटी केवल 18 साल की है, वह कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, वह बार नहीं चलाती। कांग्रेस ने बेटी के चरित्र हनन और मेरी छवि खराब करने के लिए ये आरोप लगाए हैं। मैं कांग्रेस से कोर्ट में जवाब मांगूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बेटी का दोष केवल इतना है कि उसकी मां ने अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि वो साल 2024 में भी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगी और राहुल गांधी को मुंह तोड़ जवाब देंगी। स्मृति ईरानी के इस बयान के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में उनसे राहुल गांधी को मिली करारी हार की चर्चा एक बार फिर से होने लगी है। 2014 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने उन्हें अमेठी से चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया था। उनके पास राहुल गांधी का मुकाबला करने और हार जाने के बाद भी खोने के लिए उस समय कुछ नहीं था। वह एक पुरानी टेलीविजन स्टार थी। 2004 में दिल्ली के चांदनी चौक से चुनाव लड़ चुकी थी, लेकिन हार गईं। उनकी शादी एक पारसी से हुई थी और उनका यूपी से कोई संबंध नहीं था। कुल मिलाकर वे यूपी के सियासी समीकरण में फिट नहीं बैठ रही थी। लेकिन तब मोदी और शाह ने लीग से हटकर सोचा और उनका यह फैसला दूरदर्शी साबित हुआ। उन्हें स्मृति ईरानी के धैर्य में विश्वास था और वे अतीत में यह साबित कर चुकी थीं कि उन्होंने हाथ में जो काम लिया उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए पूरा न्याय किया। ईरानी 2014 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ी, पर वे चुनाव हार गईं। लेकिन वे हार कर भी जीत गई थी। उन्हें 3 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। यह ऐसी उपलब्धि थी जो किसी अन्य नेता ने अमेठी में आजादी के बाद से कांग्रेस नेता के खिलाफ कभी हासिल नहीं किया था। खासकर 1980 में संजय गांधी के यहाँ से जीतने के बाद से कोई भी 1 लाख वोट हासिल करने के करीब तक भी नहीं पहुंचा था। लेकिन स्मृति ने यह कर दिखाया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद संसदीय सीट से मिले 3 लाख से ज्यादा वोटों ने उन्हें यह समझने में मदद की कि इस इलाके में कुछ तो दिक्कत है और लोगों को उनकी मदद की जरूरत है। चुनाव में उन्हें हार तो मिली थी, लेकिन उन्होंने अमेठी जाना और वहां रहना नहीं छोड़ा और क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना कभी बंद नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए चप्पल और सैंडल का एक ट्रक भेजा था, क्योंकि उन्हें लगा था कि बिना जूतों के खेतों में या टूटी सड़कों पर चलना मुश्किल है। 2019 में अमेठी से टिकट मिलने की कोई गारंटी नहीं होने के बावजूद वे 5 साल तक वहां रुकी और लोगों के साथ मिलकर काम करती रहीं। स्मृति ईरानी लोगों के सुख दुख में शामिल हुई। 2014 की गर्मियों से 2019 की गर्मियों तक उन्होंने अमेठी को अपना घर बना लिया। वहां एक ठिकाना ढूंढा और लोगों के कल्याण और बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष किया। इसका नतीजा यह निकला कि आखिरकार 2019 में वह न केवल चुनाव जीतने में सफल रही, बल्कि चुनावों के दौरान स्थानीय लोगों का समर्थन भी खूब हासिल किया। ईरानी इस साल 2014 की स्मृति ईरानी से अलग थीं। वे अब एक परिपक्व राजनीतिज्ञ बन चुकी थी और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। 2019 में अपनी जीत का श्रेय 2014 के चुनाव में मिले 3 लाख से ज्यादा वोटों को देते हुए ईरानी ने कहा था, 2014 में मुझे वोट मिले, इसका संकेत थे कि लोगों को मदद की जरूरत है। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।